सो अब आज हम 4 जुलाई का न्यूज़पेपर करेंगे एंड आई नो हमने पूरा जून नहीं किया है. आई विल डू अ सेपरेट वीडियो एक्सप्लेनिंग वाई, बट अब जुलाई से हम रेगुलरली पढ़ने वाले हैं न्यूज़पेपर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. यस, सेंटर ओपन्स पावर बिड टू 4 चाइना लिंक्ड फर्म्स. तो नॉर्मली क्या है, हम जो हमारे साथ बॉर्डर जिन जिन कंट्रीज़ का लगता है उनके साथ हम कहते हैं कंपनीज को कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं इंडिया में काम करने के लिए, क्योंकि जितनी भी मोस्टली हमारे साथ बॉर्डर कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे इश्यूज हैं ही हैं. ठीक है ना. तो इन अ साइन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग थॉ का मतलब क्या होता है? डिसअग्रीमेंट, फाइट. ठीक है ना. थॉ का मतलब होता है फाइट. ठीक है ना, फाइट. ठीक है. In India's instance on Chinese investments, the government has issued an order allowing 4 companies with Chinese ownership or links to bid for projects tendered by the Indian government in the power sector. ठीक है ना. तो यहाँ पर इन्होंने 4 कंपनीज को अलाउ कर दिया है. Chinese investments, India's stance on China has issued an order. Government has issued, यहाँ से नोट करेंगे, government has issued an order allowing 4 companies. 4 कौन सी companies है? We need to remember 4. We need to remember these are Chinese companies. ठीक है ना. With Chinese ownership or links to bid for projects tendered by the Indian government in the power sector. कि power sector में ये 4 companies को allow किया गया है कि वो bid कर सकें. ठीक है ना. और वो पावर का जो भी काम है रिलेटेड वो कर सकें. ठीक है ना. Now, in January, the Power Minister had written to the Finance Minister seeking an exemption from a previous order. अब एक Finance Minister का order है जहाँ पे companies located in countries that share a land border with India must register with the Indian government before they can bid for critical public power projects. ठीक है ना. तो उनको इंडियन गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करना पड़ता है. ठीक है ना. कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं तो ये भी पूरा नोट करने पड़ेगा. एंड कौन सी वो 4 कंपनीज हैं जिनको अलाउ किया जा रहा है. ठीक है ना. फॉर अ 2 ईयर पीरियड, और 2 ईयर पीरियड के लिए ये अलाउ किया जा रहा है. वो कंपनीज हैं TBA एनर्जी इंडिया, नानजिंग इलेक्ट्रिक इंडिया, न्यू नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया, टकाई इलेक्ट्रिक इंडिया. ठीक है ना. तो ये आपको पता होना चाहिए. नो डाउट इसमें इंडिया इंडिया लिखा हुआ है बट ये चाइनीज कंपनीज हैं. ठीक है. तो ये आपको नोट करना है. 8 held in Gujarat and Madhya Pradesh over links with GEM. Now GEM is a terrorist organization because GEM का नाम आ रहा है तो you need to know the full form of Jaish-e-Mohammed. GEM stands for Jaish-e-Mohammed, so this you need to note. Okay. उसके बाद SIT क्या होती है? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई है टू री ऑडिट. ऑडिट का मतलब क्या होता है? चेकिंग. ठीक है ना. अब मैं आपको बता दूं, जून की न्यूज़ भी हम कुछ कुछ ऐसे ही कवर करेंगे. राम टेम्पल जो है जो अयोध्या में है उसके अंदर जो ट्रस्ट है जो पैसे संभालता है उसके अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई है. तो इनके जो सेक्रेटरी जो भी मेन लोग थे वो सब रिजाइन कर गए हैं. एंड SIT बनाई गई है, यूपी गवर्नमेंट ने जो बनाई है, और वो प्रोब कर रही है. प्रोबिंग कर रही है. प्रोब का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट. एम्बेजलमेंट का मतलब होता है हेरा फेरी. ठीक है ना. ऑफ डोनेशंस. तो SIT प्रोब कर रही है एम्बेजलमेंट ऑफ डोनेशंस एट राम टेम्पल इन अयोध्या. ठीक है ना. और यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट. अब हमें याद रखना है कि कौन सा ट्रस्ट है. ठीक है ना. ये ट्रस्ट जो है इसके अकाउंट्स जो हैं वो चेक किए जाएंगे, तो ये नोट करना है. और इसमें एम्बेजलमेंट जो है वो पाई गई है. ठीक है. उसके बाद आगे चलेंगे. डिजाइन टू बी फास्ट सिंपल, CM लॉन्चेस EV सब्सिडी पोर्टल. तो दिल्ली में EV सब्सिडी का मतलब क्या होता है? जब गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल हेल्प करेगी. ठीक है. अगर आप EV खरीदते हो, एक पर्टिकुलर टाइप की EV, ठीक है, तो आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी दिल्ली गवर्नमेंट अंडर दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी. और इसके लिए इन्होंने वेबसाइट भी बना दी है. ठीक है ना. और ये क्यों कर रहे हैं? पॉल्यूशन कम करने के लिए. दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन है? योगेश सिंह. ये भी नोट करेंगे. हु इज द वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी? इट इज योगेश सिंह. उसके बाद इंटरनल रिफ्ट इन मलयालम फिल्म एक्टर्स बॉडी डीपन्स. ठीक है. तो मलयालम फिल्म एक्टर्स की जो बॉडी है वो न्यूज़ में रही है, कई सालों से न्यूज़ में रही है. एक तो यहाँ पर पता चला कि सेक्सुअल असॉल्ट और ये सब कुछ जो है ये बहुत ही कॉमन है. एंड इवेंचुअली जो मलयालम फिल्म एक्टर्स की बॉडी है उनकी जो हेड है वो एक वुमेन बनी, प्रेसिडेंट श्वेता मेनन. ठीक है ना. तो अब इनका कुछ ना कुछ पंगा चल रहा है दोबारा से. तो एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट
यूएस जो है उनका जो पंगा है, ठीक है ना, इंटरनल फ्रिक्शन हो गया वहाँ। क्या हो गया? इंटरनल फ्रिक्शन। ये हमारी हेडिंग बनेगी, ठीक है ना, दिस शुड बी द हेडिंग ऑफ योर नोट्स। एंड देन क्या हुआ है? पीपल आर रिजाइनिंग, यू कैन राइट पीपल आर रिजाइनिंग, पीपल आर रिजाइनिंग, ठीक है ना, एंड हु इज द प्रेसिडेंट, ठीक है ना, because the president president says that Shweta Menon जो है that the committee would continue until next election। लोग कह रहे हैं री इलेक्शन या कुछ ऐसा सा, अब इनका इंटरनल पॉलिटिक्स चालू हो गया है। बट पहले क्या था कि जो मेन है वो सेक्सुअल असॉल्ट में इन्वॉल्व है, ये सब कुछ सुनने में आ रहा था। उसके बाद बट फॉर इट्स सीरियस implications a judge relying on artificial intelligence hallucinations to arrive at a judicial determination। now what has happened? so basically AI का misuse, ठीक है ना, तो जो लोग एसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं AI मिसयूज के अंदर, जो जजमेंट्स हैं, लोग क्या कर रहे हैं? फेक जजमेंट्स लेकर जा रहे हैं कोर्ट के अंदर। व्हाट दे आर डूइंग? दे आर टेकिंग फेक जजमेंट्स टू द कोर्ट, ओके, they are taking fake judgments to the court and then they are citing these judgments, है ना, तो AI के फेक जजमेंट बना करके ऑर्डर लेकर जा रहे हैं। तो ऐसा ही हुआ, NCLT का एक ऑर्डर था, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का, तो दैट हैज़ बीन कोर्ट में दी। तो कोर्ट ने बोला कि ये तो ना इनविजिबल गैस की तरह है। तो अब यहाँ पे हमारे को स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहे हैं? फेक जजमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, फेक जजमेंट्स, फेक जजमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब फेक जजमेंट्स के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई फेक जजमेंट के थ्रू, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट को मिली फेक जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट सेटिंग असाइड ऑर्डर्स ऑफ NCLAT। what does NCLAT and NCLAT stand for? ये भी पता होना चाहिए, this can be a question, ठीक है ना। देखो, you need to understand कि अब जो pattern of your current affairs is that has changed, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चंस तो कम ही आ रहे हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हेयर? मे बी कि कौन सी कोर्ट की जजमेंट थी जो गलत थी, ठीक है ना, बट दे आर आस्किंग यू द फुल फॉर्म्स, ठीक है ना। और दे आर आस्किंग यू, अच्छा ये वाली जो गैस होती है ये इनविजिबल होती है या कौन सी होती है, ठीक है ना। तो ये क्या है? इंसॉल्वेंसी के केसेस सुनती है। NCLT और NCLAT जो है वो किसके केसेस सुनते हैं? वो इंसॉल्वेंसी के केसेस सुनते हैं। दे लिसन टू विच केसेस? दे लिसन टू इंसॉल्वेंसी केसेस। नाउ व्हाट इज इंसॉल्वेंसी? व्हाट इज दिस टर्म इंसॉल्वेंसी? इंसॉल्वेंसी केसेस स्टैंड फॉर इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी केसेस कौन से होते हैं कि भाई पैसे देने थे, ए कंपनी है, ठीक है ना, ए एक कंपनी है, उसने बी के पैसे देने थे, नहीं दिए हैं, तो बी NCLT जा सकता है कि भाई ये कंपनी देखो ये मेरे पैसे नहीं दे रहे, कहीं ये लुटने पुटने वाली तो नहीं है, अगर है तो इसको बंद करवा दो, अगर नहीं है तो मेरे पैसे दे देगी, तो ठीक है। तो यहाँ पर फेक जजमेंट, या फिर इसको और क्या बोल रहे हैं? फिक्टिशियस AI जनरेटेड लीगल साइटेशंस, ठीक है ना, ये है लीगल साइटेशंस। क्या होते हैं? व्हाट आर लीगल साइटेशंस? आपने देखा होगा, लिखा होता है ना सुप्रीम कोर्ट या AIR, सुप्रीम कोर्ट AIR सो एंड सो नंबर ईयर, ऐसा सब कुछ होता है ना, दिस इज साइटेशन ऑफ द जजमेंट, ठीक है ना। इसको भी फेक कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको किससे कंपेयर किया? कंपेयर्ड दिस एक्टिविटी टू व्हाट? कंपेयर्ड ये फेक जजमेंट्स वाला, कंपेयर्ड इट टू कौन सी गैस? कंपेयर्ड इट टू मिथाइल आइसोसाइनेट। कंपेयर्ड इट टू विच गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट। Now what we know about methyl isocyanate? We know that about methyl isocyanate, we know what we know about methyl isocyanate is, number one, it is a poisonous gas. It is a poisonous gas. ये पॉइजनस गैस है, ठीक है। नंबर 2, यही थी जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में
भोपाल गैस ट्रेजेडी में लीक हुई थी। नाउ दे कैन ऑल्सो आस्क यू कि कौन से ईयर में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, ठीक है ना। और ये क्या है, ये इनविजिबल है, इनविजिबल है, ठीक है ना, इनसाइडियस है, ठीक है ना, एंड बहुत ही खतरनाक है, कैटास्ट्रॉफिक है, खतरनाक है, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए पूरा। ओके, नाउ द कोर्ट हैज मेड, अब यहाँ पर एआई से रिलेटेड ऑल्सो फॉर जून, वंस आई हैव ऑलरेडी डन जून पार्ट 1 का पेड के अंदर करंट अफेयर्स। आपको ये पेड क्यों करे, बिकॉज हमने इस बार बंडल्स सेल किए हुए थे एंड उनको तो देना ही था मुझे जैसे मर्जी। मेरी आवाज़ इतनी मतलब रुकी हुई थी, बट आई वॉज हैविंग वाटर एंड डूइंग इट एनी हाउ, राइट, आई वॉज सो इल। तो जून पार्ट 1 डाल दिए, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स आएंगे एंड इसके ऊपर आपको ऑफर मिलेगी, ठीक है ना। वैसे ही ये ₹300 पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल होते हैं, तो इसमें मैं आपको ऑफर दूंगी, मे बी ₹100 ऑफ दे सकते हैं, मुझे टीम से डिस्कस करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कूपन तो बता देना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो असिस्टिव टूल होगा, कि हेल्प करेगा वो टू इम्प्रूव ह्यूमन एफिशिएंसी, बट यही नहीं हो, ये एआई नहीं जजमेंट्स देगा, एआई इज नॉट गोइंग टू गिव जजमेंट्स, एआई इज जस्ट अ टूल, ठीक है ना, असिस्टिव टूल। ये टर्म जो है ना असिस्टिव टूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। लद्दाख टू हैव कस्टमाइज सेल्फ गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ठीक है, ये होम मिनिस्ट्री ने बोला है आर्टिकल 371 के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा आप हेडिंग नोट करेंगे, ये नोट करेंगे, ठीक है ना। और कस्टमाइज्ड फ्रेमवर्क होगा जो लद्दाख अडॉप्ट करेगा, ठीक है ना, ड्राफ्ट शेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो ये नोट कर लोगे जो मैंने मार्क किया है, ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं, ये लैब और खड़ा से बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इन 2 ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं। व्हाट इज आर्टिकल 371? आर्टिकल 371 इज टू सेफगार्ड द अभी तक ये 12 स्टेट्स कम अंडर आर्टिकल 371, ठीक है ना। दीज इंक्लूड, ये वाली स्टेट्स, दिस कैन बी अ क्वेश्चन, कौन सी स्टेट्स आ चुकी हैं, जो हाईलाइट कर रहे हो वो हम नोट करोगे। तो दिस इज टू प्रोटेक्ट द कल्चर ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। स्पेशल पावर्स हैं, प्रोटेक्ट कल्चर ऑफ द स्टेट, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल 371 अभी कितनी स्टेट्स में है, ठीक है, 12 अदर स्टेट्स में है, ठीक है, 12 स्टेट्स में हैं दैट एंजॉय पावर, एंड कौन कौन सी वो स्टेट्स हैं। और ये कह रहे हैं कि सिमिलर चीज़ ये लद्दाख में करने वाले हैं, कौन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब तीस्ता प्रोजेक्ट की बात कैसे आई, सो बेसिकली बांग्लादेश के जो नए लीडर हैं, बांग्लादेश के जो पीएम है वो चाइना के लीडर से मिले ना। तो यहाँ पे बांग्लादेश के लीडर से चाइना, मतलब बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाइना में गया, ठीक है, और उन्होंने तीस्ता रिवर, 2 sides डिस्कस द तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, ठीक है ना, जिसमें इंडिया के साथ भी ये रिवर का इनका कॉमन वो है। तो यहाँ पे लिखेंगे चाइना एंड बांग्लादेश डिस्कस्ड अबाउट ठीक है ना। इंडिया ऑन फ्राइडे सेड इट्स डेवलपमेंट असिस्टेंट टू प्रोवाइड projects in Bangladesh work on the basis of a mutually agreed roadmap and that India will consider all related developments in formulating। तो बेसिकली इंडिया कह रहे हैं हम ध्यान रखेंगे, ये नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं, बट हाँ हमारा तीस्ता से लेना देना बिल्कुल है, ठीक है ना। इनको हमारे साथ वाटर शेयरिंग ट्रीटी या ये सब कुछ बातें करनी पड़ेंगी बांग्लादेश को। तो हम बोल रहे हैं भाई इन दिस ट्रीटी जो है, जो हमारी पाकिस्तान के साथ थी, हमने वो एट अबेंस की, इन दिस वाटर ट्रीटी। सो इन दिस वाटर ट्रीटी ये किसके बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थी, इंडिया ने एट अबेंस कर दी। इंडिया ने क्या कर दी, एट अबेंस। क्यों करी इंडिया ने एट अबेंस, इंडिया ने इसको एट अबेंस कर दिया है। एट अबेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एट अबेंस? अबेंस मीन्स सेट असाइड, अबेंस मीन सेट असाइड, ठीक है ना। इंडिया ने इसको एट अबेंस रख दिया है, सेट असाइड कर दिया, बट इंडिया ने इसको सेट असाइड क्यों कर दिया है, वाई, बिकॉज ऑफ ऑपरेशन, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जब पुलवामा अटैक हुआ है, ठीक है ना, तब हमने सेट असाइड किया है। पहलगाम टेरर अटैक, नॉट पुलवामा, मेरे को भी लग रहा है पुलवामा तो बहुत, पहलगाम, सॉरी माय रॉन्ग, पहलगाम
टेरर अटैक जब हुआ है लास्ट ईयर, ठीक है ना, 2025 के अंदर, तब हमने इसको सेट असाइड कर दिया, ठीक है ना, वी हैव सेट असाइड, हमने इसको सेट असाइड कर दिया तब, ठीक है ना। तो ये है पहलगाम टेरर अटैक के बारे में, ठीक है जी, ओके ओके, ठीक है, तो हम इसको सेट असाइड कर चुके हैं। एंड व्हेन वाज दिस साइंड, इट वाज साइंड इन 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और इसकी मीडिएशन किसने करी थी, मीडिएटर कौन था इसके इसके जब ये साइन हुई है, तीसरी पार्टी कौन थी, वर्ल्ड बैंक थी। थर्ड पार्टी कौन थी, वो थर्ड पार्टी वाज वर्ल्ड बैंक, थर्ड पार्टी, ठीक है जी। चलो, असम स्टेट सेल्स कंट्रीज फर्स्ट कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड माचा ट्री, ट्री नहीं टी, माचा टी जो जापानी कहते हैं। माचा टी कैसे बनती है, माचा इज मेड आफ्टर शेडिंग कैमिला, कैमिलिया वो प्रिंसेस का नाम भी है ना, ठीक है, हार्वेस्ट। तो ये हमने नोट करना है और हमने हेडिंग भी नोट करनी है। थोड़े दिन आपको नोट नहीं करवा पाऊंगी मैं, ठीक है ना। तो ये है, दिस वॉज 4th ऑफ जुलाई, ठीक है, बहुत ही थोड़ा था 4th ऑफ जुलाई, आई नो, इसको नोट कर लेना। एंड यस, अब रेगुलर होंगी 1st to 3rd जुलाई भी मैंने कर देना है आपका, ठीक है। एंड जुलाई का हमारा रेगुलर जो है वो हो जाएगा। जून का जो है आपको पेड में ही मिलेंगी हमारी क्लासेस, और जून के ऊपर मैं आपको कूपन कोड भी दे दूंगी, जिसमें आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे मैं जून की सारी क्लासेस अवेलेबल करवा दूंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड येस आई विल डू अ वीडियो एक्सप्लेनिंग कि भाई मैं क्यों नहीं आ पाई, अभी तो नहीं, मतलब कर दूंगी मैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।